नाज़रीन, इंसानी फितरत और जबिलत में ये चीज़ कूट कूट कर भरी हुई है कि जब उसकी तारीफ़ की जाए तो उसको बड़ा अच्छा लगता है और वो जो तारीफ़ कर रहा होता है उसके लिए भी बड़े तारीफ़ी कलमात अदा करता है। लेकिन जब वही शख्स के ऊपर तनकीद की जाए या उसकी कमज़ोरियों के हवाले से बयान किया जाए तो वो उसको बहुत बुरा लगता है और जो उसके चाहने वाले होते हैं, ज़ाहिर बात है, वो भी फिर मैदान में कूद पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे जिसे कहते हैं कि फैसलाबाद की सियासत में भी है। जब हम किसी भी सियासतदान के हवाले से जब हम ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर या अपने सर्वेस की बुनियाद पर या अपनी मुख्तलिफ टीमों की या मुख्तलिफ जो इलाके की जो चीदा चीदा शख्सियात हैं उनकी रिपोर्ट्स की बिना पर जब भी कोई बात करते हैं, जब भी किसी सियासतदान के हवाले से कोई हम उसकी पोजीशन बताते हैं तो जिसकी पोजीशन अच्छी होती है उसकी जानब से वाह वाह का अमल शुरू हो जाता है और जो बंदा जो हल्के में कमज़ोर होता है तो उसके लोग जो है फिर वो एक किस्म का पूरा अपनी भड़ास निकालते हैं और अपनी तरबियत भी शो करते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जिससे वो हमें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस सियासतदान को फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, इसलिए कि वो एक किस्म की उसकी कमज़ोरियाँ मज़ीद नुमायाँ होकर सामने आएंगी। नाज़रीन, जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे फैसलाबाद के किस्म के हल्के हैं, आप ये देखें कि हमारा एक बहुत मुनज़्ज़म किस्म का नेटवर्क है और मुनज़्ज़म किस्म का एक इदारा है। हम अपनी मुख्तलिफ जो टीमें हैं उनकी जो एक किस्म की वो सोर्स रिपोर्ट और उसके बाद उनकी ग्राउंड रिपोर्ट्स और उसके बाद इलाके के चीदा चीदा लोगों के साथ रवाबत के बाद हम कोई भी नतीजा अख़ज़ करते हैं, उसकी इवैल्यूएशन करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ये बेसिकली उन तमाम सियासतदानों के लिए वेकअप कॉल है जो किसी वजह से, देखें बहुत सारे हमारे ऐसे सियासतदान हैं जो कि वाकई घरों में एक किस्म का ये पूरा अरसा बहुत सारे लोग इस चीज़ की जो है वो गारंटी देंगे कि जैसे ही इलेक्शन का कोई बगल बजता है तो ये तमाम लोग मैदान में कूद पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते हैं, इलेक्शन हार जीत हो जाए या उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस ख़त्म होता है, उसके बाद ये इनमें से अक्सरियत जो है ये नज़र भी नहीं आती और हल्के के अवाम से मिलना तो बड़ी दूर की बात है, ये कहीं पर नज़र भी नहीं आते। और हमारे फैसलाबाद के मेजॉरिटी जो हैं वो पॉलिटिशियंस जो हैं वो ऐसे ही हैं, मेजॉरिटी, अच्छा बहुत कम तादाद है और जो इस हवाले से एक्टिव रोल प्ले करते हैं उनके हवाले से हम देखें उनका ताल्लुक चाहे किसी भी पार्टी से हो। मैं एक ज़ाती तौर पर एक बात कहूँगा कि मैं, जब आपको याद होगा कि मैंने सबसे पहला आदमी मैं था जिसने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान की हुकूमत यहाँ पर ख़त्म हो रही है। अच्छा, फिर जो मेरे साथ हुआ वो सब जानते हैं कि पूरी की पूरी पीटीआई ब्रिगेड जो थी मेरे ख़िलाफ़ होती थी। अच्छा, एक चीज़ आपने शायद आपको इस चीज़ के ऊपर जो है वो आप जब किसी इलाके में या किसी हवाले से आप जांचेंगे या परखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी टिकट होल्डर, कोई भी एमएनए, कोई भी एमपीए जो है वो ग्राउंड पर मौजूद नहीं है। वो मंजर आम से भी गायब है और वो किसी भी तरह से वो जो उसकी वो जिसे कहते हैं ना कि कोई जो एक्टिव जो पॉलिटिक्स हैं वो बिल्कुल भी रुकी हुई हैं। लेकिन जबकि दूसरी जानब नून लीग के जो हैं वो लोग, उनको किसी ने नहीं रोका। इनमें से हमारे जो नून लीग के अक्सर दोस्त हैं वो अब भी सिर्फ और सिर्फ वो जिसे कहते हैं मखसूस जगहों पर जाते हैं, 2-4 जगहों पर गए, अपनी अपीयरेंस शो की, अपनी प्रेजेंस दिखाई, उसके बाद जो है वो नज़र नहीं आते। तो ऐसे तमाम लोग, लाजमी बात है कि वो, चूँकि इस वक्त इमरान खान एक वो जिसे कहते हैं ना कि वो कार्ड खेल रहे हैं कि वो जिसमें एक किस्म का उनको लग रहा है ऐसे कि जैसे उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर इंटैक्ट भी है, वो एक इस वक्त बिल्कुल अलाइव है और वो अपना चीख चीख कर बताता है कि भाई किसी भी सूरत में हम मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं देंगे। अच्छा, उस इलाके की जो एक मिसाल के तौर पर हम किसी भी हल्के से एक कोई तजिया आपकी खिदमत में पेश करते हैं तो वहाँ पर जिसकी पोजीशन बेहतर होगी वो हमें हमारी तारीफ करेगा और जो जिसकी पोजीशन वीक होगी तो लाजमी अमर है कि वो हमें बुरा भला भी कहेगा। हमें इन चीज़ों से कोई कतई फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्राइमरी जो रिजल्ट्स हैं या प्राइमरी तजिए हैं ये सिर्फ इसी वजह से दिए जा रहे हैं कि वो तमाम सियासतदान जो इस वक्त अपने हलकों में कमज़ोर पोजीशन में हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी वेकअप कॉल है कि वो अब भी जाग जाएँ, अब भी अपना वो एक किस्म का पुराना वतीरा जो उन्होंने एक किस्म का वही रूल अपनाया हुआ है कि जैसे ही भाई सियासत अपना इलेक्शन का ऐलान होगा तो उस वक्त हम सरगर्म होंगे, अवाम में जाएंगे और अपना एक किस्म का वोट बैंक जो है उसको बढ़ाएंगे। चाहे उसके लिए देखें बहुत सारे सियासतदान ऐसे टूल्स इख्तियार करते हैं कि उनकी नज़रों में यही है कि अवाम में जाएंगे, वोट ख़रीदारी करेंगे या धड़ों को अपने साथ इकट्ठा करेंगे और फिर उनके ऊपर जो है इन्वेस्ट करके मुख्तलिफ तरीके से अपना जो है वो इलेक्शन बनाएंगे और फिर जीत जाएंगे। ये नाज़रीन उन सियासतदानों के अब ऑलमोस्ट वक्त ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे लोग अब भी मुझे कहते हैं कि भाई आप
ये बात कर रहे हैं तो ये सियासतदान तो बड़े सीजन किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, ये हार ही नहीं सकते। तो नाज़रीन, आप इस इलेक्शन में देखेंगे कि बहुत सारे सीजन किस्म के पॉलिटिशियंस भी हारेंगे और बहुत सारे ऐसे नौवारद चेहरे भी होंगे, नए चेहरे भी होंगे जो सामने आएंगे, लेकिन उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एज होगा, या एक ही उनका फ़र्क होगा कि उन्होंने अवाम के साथ वो एक किस्म का राब्ते में रहे होंगे, अवाम के गमी और खुशी में शामिल हुए होंगे। सिर्फ वही सियासतदान अब कामयाब होगा जो अवाम के साथ जुड़ा हुआ है और जिसकी अवाम के अंदर, जिसे कहते हैं, रूट्स गहरी हैं। और जो लोग भी अवाम के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, अवाम से दूर हैं, आप अंदाज़ा करें हमारे मुल्क में महंगाई, बदअमनी, लाकानूनियत, चोरी, डकैती, इतने बड़े बड़े जराइम होने के बावजूद आप अंदाज़ा करें कि लोग अब भी ये चाहते हैं, लोगों की अब भी ये डिमांड है कि इलेक्शंस हों और एक नया सेटअप जो है जमहूरी सेटअप आए, और चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो तो वो हुकूमत कायम हो। नाज़रीन, हमारे बहुत सारे जो मुस्लिम लीग नून के दोस्त हैं, उनके जहनों में ये चीज़ बिठा दी गई है या बैठ चुकी है कि जी अगली हुकूमत चूँकि हमारी है, इमरान खान को इस वक्त विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, इमरान खान की हुकूमत नहीं आएगी तो इसलिए अल्टीमेटली हमें कोई ज़रूरत नहीं है हम किसी भी तरह से कोई एक्टिव पॉलिटिक्स करें या किसी तरह से हमें अपने आप को खपाएं। लेकिन ऐसे लोग खसारे में रहेंगे, ऐसे लोग किसी भी सूरत में जीत नहीं पाएंगे, उनकी जगह पर कोई और जीत सकता है, क्योंकि अवाम का नफरत का वोट इतना ज़्यादा है। मैं नाज़रीन, अगर आपको यकीन माने बताऊं, बहुत सारे लोग अब मुझे कहते हैं जी कि आप नून लीग के कई, जिसे कहते हैं, हलकों में आप नून लीग की पोजीशन को गिरा देते हैं। मैं नाज़रीन, वहां पर जो उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, जो उनके किस्म के, जो उनके उम्मीदवारों के किस्म का उन्होंने बर्ताव अपने इलाके के लोगों के साथ किया होता है, उसकी बेस पर वो तमाम तजिया पेश कर रहा होता हूँ। जो लोगों के साथ उनके बिहेव्स होते हैं, जो लोगों के साथ उनके, वो जिसे कहते हैं कि जब एक बंदा, एक सियासतदान सोया हुआ है, वो जब इलेक्शन होंगे वो पहुंचेगा हल्के, तो क्या इसका मतलब है कि आज से 5 साल पहले जो उसकी पोजीशन थी, क्या वो अब वो बरकरार होगी? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि वो उसकी पोजीशन वही, जो आज से, अगर मिसाल के तौर पे 5 साल पहले एक बंदा इलेक्शन जीता है तो अब वो उसकी पोजीशन उसी तरह रहे, वो अवाम के साथ मिला भी ना हो, बस एक सीधा सीधा लोगों को जो नवाजा हो। और सबसे बड़ी खामी, सबसे बड़ी कमज़ोरी सियासतदानों की ये है कि इन्होंने अपने इर्द गिर्द जो 4-6 लोग रखे होते हैं, वो इनको बार बार एक ही रिपोर्ट दे रहे होते हैं, जी जनाब आप जो है वो हर सूरत में जो कामयाब होंगे, हमारी तो बात ही बहुत बड़ी ज़बरदस्त है जी, ये सब लोग है वे झूठ बोल रहे हैं जो आप कहते हैं कि आप हार जाएंगे या आप कमज़ोर उम्मीदवार हैं। तो ये अच्छा, फिर क्या होता है, उन्हीं की ईमा पर हमें गालियाँ दी जाती हैं, उन्हीं की ईमा पर हमें बुरा भला कहा जाता है। ये चंद लोगों का एक टोला है। नाज़रीन, वो लोग जो अपने, जिसे कहते हैं कि वो सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर पाते, वो इस तरह के फिर हथकंडे इख्तियार करते हैं, फिर इस तरह के टूल्स इख्तियार करते हैं कि अब बहुत सारे लोग जो है मुझे ज़ाती तौर पर मैसेजेस करेंगे, ज़ाती तौर पर मुझे बात करेंगे, लेकिन उनको शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है कि हमारा एक नेटवर्क इतना मजबूत है, इस हवाले से हमारी रिपोर्ट्स इतनी जामे होती हैं। आप आने वाले इलेक्शन में देखेंगे कि वो लोग इंशाअल्लाह ताला, देखिए मैं ग्राउंड पर काम करने को जो है वो तरजीह देता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ, बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप अपने स्टूडियो में बैठकर प्रोग्राम कर देते, स्टूडियो में बैठकर ये प्रोग्राम ज़रूर होता है, लेकिन इसके पीछे बेशुमार रिपोर्ट्स होती हैं, बेशुमार हमारे लिंक्स होते हैं, बेशुमार हमारे पास कुछ इदारों की रिपोर्ट्स होती हैं कि जहां पर हम वो सारी रिपोर्ट्स को कैलकुलेट करके आपकी खिदमत में वो पेश कर रहे होते हैं कि भाई ये उम्मीदवार कमज़ोर है। देखें, अभी भी वक्त है। मैं उन तमाम सियासतदानों को जिनके अभी इलाके में रिपोर्ट्स जो हैं वो नेगेटिव हैं या उनकी वो बेहतरी की पोजीशन नहीं है, वो जी ये उनके लिए वेकअप कॉल है कि वो अपने आप को गियर अप करें, अपने आप को जो है वो आगे जो है दोबारा से एक किस्म का इन करें। सबके जहनों में, तकरीबन मेजॉरिटी 99% सियासतदानों के जहन में ये बात समाई हुई है कि जी इलेक्शन शायद होंगे कि ना होंगे। इसका मतलब ये है कि आपका आवाम के साथ सिर्फ वही नाता है, वही रिश्ता है कि जब इलेक्शन होंगे तो आप एक किस्म के एक्टिव होंगे, इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान नहीं होगा तो आप अपने घर में दुबक के बैठे, तो फिर आप जीत की कैसे तमन्ना या जो है वो जिसे कहते हैं ख्वाहिश कर सकते हैं। अभी की देखें, ये जितने भी नताइज मुरतब हो रहे हैं, हम रोज़ाना की बुनियाद पर इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में ऐसे ही ये तमाम जो है वो रिजल्ट्स आपके सामने लाते रहेंगे। जो रिपोर्ट्स होंगी, चाहे देखें मेरी किसी के साथ ना मुझे PTI से मोहब्बत है, ना मुझे नून लीग से मोहब्बत है, ना पीपल्स पार्टी से। मेरा एक सहाफ़ती फ्रीज़ा है, मैं अपना वो फ्रीज़ा अदा करता रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे जितनी बड़ी मर्जी ऑब्स्टेकल्स आएँ, जितनी मर्जी जिसे कहते हैं कि लोग मुझे क्रिटिसाइज करें, बुरा भला कहें, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चंदा भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि मुझे ऐसे सियासतदान, ऐसे लोग जिन्होंने अवाम का इस्तेहसाल किया हुआ है, जो अवाम को टाइम नहीं देते, जो अवाम को एक किस्म का गाजर मूली की तरह समझते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि ऐसे लोग अवाम के साथ जुड़ें, अवाम अपने आप को बेहतर करें, अपनी अगर उन्होंने सियासत करनी है तो वो अवाम के साथ जो है मिलकर सियासत करें, अवाम के अंदर घुल मिल जाएं। ऐसा ना हो कि चंद वो अपने लोगों को जिसे कहते हैं वो
जो वही लोग जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, जो आप उनके नारे बुलंद करते हैं, या उनकी जो है जिसे कहते हैं ना कि वो जिसे हम उर्फ़े आम में कहते हैं खुशामद में लगे रहते हैं कि जनाब आपकी सीट को या आपके किसी भी सियासत को कोई खतरा नहीं है, हमारी बड़ी अच्छी पोजीशन है। लेकिन अब वो अलहदा होकर निकलें, अपने बिल्कुल इंडिपेंडेंट ज़राए से अपना पता करवाएं, तो उन्हें फिर दूध का दूध और पानी का पानी पता भी चल जाएगा। दूसरी जानब इस वक्त कोई भी इसमें शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अगर मुस्लिम लीग नून आज देखें, इतना सब कुछ होने के बावजूद ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लोगों की जिसे कहते हैं कि अवाम के साथ वो दूरी का नतीजा ये है कि आज भी मुस्लिम लीग नून 40-45% पे खड़ी हुई है, जबकि पीटीआई उनका लीडर कैद में होने के बावजूद, उनके तमाम टिकट होल्डर्स MNAs MPs मंजर-ए-आम से गायब होने के बावजूद आज भी 55 से 60% पर खड़ी है। तो इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को नहीं भूलनी चाहिए। जहां पर भी मुस्लिम लीग नून मजबूत होगी, मैं डंके की चोट पर कहूंगा कि भाई मुस्लिम लीग नून यहां से जीतेगी, और वो आपको आने वाले वक्त में प्रूफ भी हो जाएगा। लेकिन जहां पर वो कमज़ोर होगी, मैं कहूंगा, इसलिए मुझे बुरा भला कहने का फ़ायदा नहीं है। अपने लीडरों को, अपने MNAs MPs को, उनको अपना जो है बुरा भला कहें, जो अपने अवाम के साथ दूरियां अख्तियार करके बैठे हुए, जो सिर्फ इसी आस पर बैठे हुए कि इलेक्शन का ऐलान होगा तो हम कैंपेन शुरू कर देंगे। ऐसे तमाम लोग जो है वो फिर आखिरकार आपके सामने आपको हारते हुए भी नजर आएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि भाई असल जो हमारी जो रिपोर्ट्स थी, अब क्योंकि ये देखें, ये आज अभी तक के ये प्राइमरी नताइज हैं, ये प्राइमरी तजज़िये हैं, लेकिन जैसे ही शेड्यूल का ऐलान होगा तमाम उम्मीदवार दोबारा से फाइनल होंगे। वो सारे उन सारों की रिपोर्ट्स और उन सारों का स्ट्रक्चर, उन सारों का जो स्टेटस है वो आपके सामने मैं फिर से बयान करूंगा, और आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा उम्मीदवार जो है वो ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन में है। और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन से पहले भी 2 दिन आपको तमाम हलकों की रिपोर्ट जो है, तमाम हलकों के विनर और लूजर के बारे में भी हम ज़रूर बताएंगे, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो कैसे वो 100% दुरुस्त नताइज होते हैं। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।